हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान गार्डन। आज ज्ञान गार्डन का सैर करने से पहले थोड़ा हम अपने आप को वार्म अप कर लें। द कोल्ड इज स्टिल बाइटिंग। तो विक्टर ह्यूगो साहब का कहना है कि विंटर इज ऑन माई हेड बट द एटर्नल स्प्रिंग इज इन माई हार्ट। यानी बसंत अब आने वाला है, आइए उसका हम स्वागत करें। तो आइए आज हम अपने ज्ञान गार्डन में वैसे कुछ शब्दों को देखें जो सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, होमोनिम्स हैं, हेट्रोनिम्स हैं, कॉन्ट्रेनिम्स हैं और एक्रोनिम्स हैं। इसमें सिनोनिम और एंटोनिम से तो आप पहले से परिचित हैं, फिर भी आइए हम उन्हीं से शुरुआत करते हैं। सिनोनिम्स का अर्थ हुआ समानार्थी शब्द, वैसे शब्द जो सेम मीनिंग कन्वे करते हैं। जैसे बहुत पॉपुलर सिनोनिम्स हैं, बच्चा में ही सब कोई जान जाते हैं। जैसे रिच के लिए हम कह सकते हैं वेल ऑफ, एफ्लुएंट, वेल टू डू, जो धनी आदमी हुआ, संपन्न हुआ, समृद्धिशाली हुआ। तो ये सब जो वर्ड्स हैं ये सिनोनिम्स हैं। ओके, ये समानार्थी शब्द हैं। इसी तरह से आपको अगर किसी चीज़ की प्रशंसा करनी हो, आप वेरी गुड कहते हैं, तो वोकैब्स अगर थोड़ा आपका वो कमज़ोर है तो बात बात में आप केवल गुड या नाइस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर थोड़ा वोकैब आपका कंफर्टेबल है, अच्छा है, तो आप हो सकता है कि वेरी गुड के बदले ज़रूरत के मुताबिक कहीं सुपर्ब का इस्तेमाल करें। बहुत अच्छा, ओके, सुपर्ब परफॉर्मेंस। इसी तरह से कहीं आप टेरिफिक का इस्तेमाल करेंगे। ओके, कहीं किसी ने कोई परफॉर्म किया, एफटेज परफॉर्मेंस हुआ, कहीं आपने कुछ खाना खाया उसकी प्रशंसा करनी हो, इस तरह से चाय पिया उसकी प्रशंसा करनी हो, वेदर की प्रशंसा करनी हो, काफ़ी आपको लगता है कि एक्सीडिंगली वेल कोई चीज़ हुआ, उसके लिए क्या शब्द का हम इस्तेमाल करें, कौन से शब्द का। तो वेरी गुड के लिए बहुत सारे शब्द हैं, सुपर्ब, टेरिफिक, एस्टाउंडिंग, स्प्लेंडिड, ओके, स्टुपेंडस, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। 300 से ज़्यादा केवल गुड के सिनोनिम्स हैं। तो क्या हम सारे शब्दों को जानने का प्रयास करें? नो, डू नॉट क्लटर योर माइंड विथ ए लॉट ऑफ वर्ड्स, क्योंकि इससे क्या होगा कि एक तो आपको जो है ऐन मौके पे आपको चुनने में शब्द को कठिनाई होगी। इसलिए 2-4 शब्द ही आप जानें और पेडांटिक यानी विद्वतापूर्ण कारणों से बहुत ज़्यादा शब्दों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आइए अब हम कुछ एंटोनिम्स को देखें। एंटोनिम्स का मतलब वर्ड्स विच कन्वे अपोजिट मीनिंग्स आर सेड टू बी एंटोनिम्स ऑफ वन अनदर। जैसे रिच का पुअर, काइंड का क्रूएल, तो इससे आप पहले से परिचित हैं। विपरीतार्थक शब्द डे का नाइट, तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं और हमेशा आप सिनोनिम और एंटोनिम का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। आइए आज हम सीखते हैं होमोनिम्स को। होमो का मतलब हुआ सिमिलर और निम्स यानी नाम। अब यहाँ देखें, सेम स्पेलिंग और सेम प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग सेम होगा या उच्चारण जो है उसका सेम होगा, लेकिन मीनिंग डिफरेंट होंगे दोनों परिस्थितियों में। ओके, जैसे इसमें भी आप 2 कैटेगरी के शब्द आते हैं, एक होमोफोन्स और दूसरे होमोग्राफ्स। तो होमोफोन्स को आप पहले देखें। होमो मीन्स सिमिलर, फोन्स मीन्स साउंड। वैसे शब्द जिनका साउंड सिमिलर है, भले ही थोड़ा बहुत उनका स्पेलिंग तो अलग है, लेकिन वे सिमिलर साउंड वाले शब्द हैं। जैसे ये प्रे, PRAY, प्रे मीन्स प्रार्थना। PREY, प्रे मीन्स शिकार, शिकार करना भी और शिकार भी। ओके, अब जैसे एवरी मॉर्निंग आई प्रे टू गॉड, ठीक है। आप ये PREY का हम थोड़ा इस्तेमाल देखें। बहुत सारे ऐसे प्रीडेटर्स होते हैं, शिकारी होते हैं, दे प्रे अपॉन सम इंसेक्ट्स, दे प्रे अपॉन सम एनिमल्स, ओके, एंड सम कनिंग पीपल also nowadays are preying upon
इनोसेंट पीपल, तो वहाँ भी हम स्वीकार करते हैं, अलंकारिक भाषा में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रे मीन्स स्वीकार करना, स्वीकार हो जाना भी प्रे, PREY, और इस प्रे मीन्स प्रार्थना। अब दूसरे शब्द को देखें, साइट एंड साइट, SIGHT, साइट। साइट मीन्स दृश्य। ओके, यू नो द बर्ड वेंट आउट ऑफ, स्लाइड आउट ऑफ माई साइट, चिड़िया उड़ते उड़ते मेरे दृश्य से ओझल हो गई। द ट्रेन वेंट आउट ऑफ माई साइट, मैं ट्रेन को देख रहा था, द ट्रेन वेंट आउट ऑफ माई साइट। ठीक है, माई साइट इज़ पुअर, आई नीड टू विजिट ए डॉक्टर। ओके, तो ये साइट का मतलब हुआ दृश्य, आपके देखने की जो शक्ति है वो, SIGHT। अब ये जो साइट है SITE, ओके, इसका अर्थ होता है इंजीनियर साहब साइट पे गए हैं, यानी कुछ काम जहाँ हो रहा है वहाँ गए हुए हैं। तो साइट मीन्स स्थल, प्लेस ऑफ अकरेंस, जहाँ कुछ हो रहा हो। ओके, जैसे कोई घटना घटी, दुखद घटना घटी, तो रेस्क्यू टीम हैज़ कम टू द साइट। क्लियर? नाउ ये इस शब्द को देखें जरा, एमिनेंट और इमिनेंट। एमिनेंट मीन्स फेमस, और लगभग सिमिलर ही साउंड है इमिनेंट। इमिनेंट मीन्स नज़दीक। अब एमिनेंट को देखें, एमिनेंट डॉक्टर, एमिनेंट लेयर, ओके, यू नो, एमिनेंट पॉलिटिशियन, एमिनेंट राइटर, यानी विख्यात। और इमिनेंट मीन्स आसन्न, नज़दीक, विच इज़ राउंड द कॉर्नर। ओके, यस, योर मैट्रिकुलेशन एग्जाम इज राउंड द कॉर्नर, इज इमिनेंट। ओके, आइए अब हम देखें होमोग्राफ्स को। ये दूसरा कैटेगरी है होमोनिम्स का। तो होमोग्राफ्स में, ग्राफ का मतलब हुआ एक तरह का चित्र, लिखावट, यानी सिमिलर स्पेलिंग वाले जो शब्द होंगे, सिमिलर स्पेलिंग बिल्कुल, उनका मीनिंग अगर अलग है तो आप कह सकते हैं कि दे आर होमोग्राफ्स। जैसे रिंग, रिंग मीन्स बजना भी, और फिर रिंग मीन्स अंगूठी भी। इसी तरह से बैट मीन्स बल्ला, एंड बैट मीन्स चमगादड़। तो ये जो वर्ड्स हैं दे आर होमोग्राफ्स। क्लियर? अब आइए हेट्रोनिम्स। होमो का ठीक उल्टा हो गया अब हेट्रो। यहाँ क्या होगा कि सिमिलर स्पेलिंग बट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन एंड डिफरेंट मीनिंग्स। ओके, स्पेलिंग सिमिलर होगा लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग होगा, उच्चारण अलग होगा, और मीनिंग अलग होगा। जैसे डेजर्ट, DESERT, जैसे थार डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट। डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान, ठीक है, मरुभूमि, और इसको हम प्रोनाउंस करते हैं डेजर्ट, डेजर्ट। ओके, और यह है DESERT, बिल्कुल वही स्पेलिंग है लेकिन प्रोनाउंस करने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। इसको बोलते हैं डिज़र्ट। तो डिज़र्ट का मतलब हुआ छोड़ करके भाग जाना, त्याग देना किसी चीज़ को। Nowadays, you know, some politicians are deserting their old parties. अपने पुरानी पार्टियों को लोग छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो डिज़र्ट नहीं करना चाहिए। और आप कह सकते हैं कि इफ़ समवन इज़ इन डिफ़िकल्टी, यू शुड नॉट डिज़र्ट हिम, यू शुड नॉट डिज़र्ट हर। ओके, त्यागना नहीं चाहिए। तो डिज़र्ट मीन्स त्यागना। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं दे आर हेट्रोनिम्स। दूसरा उदाहरण देखें, बहुत अच्छा उदाहरण है। विंड मीन्स हवा, बहती हवा को क्या कहते हैं? विंड। और अगर इसी स्पेलिंग का हम दूसरा प्रोनाउंसिएशन देखें, वाइंड, वाइंड मीन्स मोड़ना। वाइंड अप द क्लॉक, घड़ी में वो आप वाइंड अप, अब तो ऐसी घड़ी नहीं आती है, तो पहले वाइंड अप करना पड़ता था, उसको घड़ी में चाबी देनी पड़ती थी। और वाइंड अप का मतलब मोड़ना। यहाँ दूसरे सेंस में भी आप देखें, कोरोना पीरियड है तो ऐसी एडवाइजरी है कि जो शॉपकीपर्स हैं, ओके, दे हैव टू वाइंड अप देयर बिजनेस बाय 8 o'clock इन द इवनिंग। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक ही स्पेलिंग WIND, और यहाँ भी WIND। इस विंड का मतलब हवा और इस वाइंड का मतलब मोड़ना, किसी चीज़ को समेटना। ओके, नाइस। अब हम देखें सर्टेन कॉन्ट्रेनिम्स को। कॉन्ट्रेनिम्स जैसा कि नाम से ही क्लियर होता है, कॉन्ट्रेरी नाम, कॉन्ट्रेरी मीनिंग जिसका हो, एक ही शब्द होगा लेकिन मीनिंग जो होगा वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उसका
कॉन्ट्रेरी मीनिंग होगा, उल्टा मीनिंग होगा। जैसे लेफ्ट, लेफ्ट जैसे बहुत सारे दोस्त इनके आए थे और वो छोड़ करके चले गए, दे हैव लेफ्ट हिम, वो चले गए। ओके, सम पर्सन्स हैव लेफ्ट, कुछ लोग चले गए हैं। एंड ही इज लेफ्ट, बचे रह गए हैं। ओके, अब क्या बचा रह गया है हमको बताने के लिए? नाउ एक्रोनिम्स आर लेफ्ट, सम एक्रोनिम्स आर लेफ्ट, यानी वो बचा रह गया, उसके बारे में मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो अभी मैं बता रहा हूँ लेफ्ट के बारे में कि लेफ्ट मीन्स चले गए और लेफ्ट मीन्स बचे रह गए। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ये कॉन्ट्रेनिम्स कहलाते हैं। एक ही वर्ड का बिल्कुल एक दूसरे से अलग मीनिंग होगा। आइए दूसरा देखें, डस्ट। आपका कपड़ा जो है इस पे काफ़ी डस्ट है, योर क्लॉथ, योर ड्रेस इज फुल ऑफ डस्ट। ओके, प्लीज़ डस्ट योर टेबल, अपने टेबल को थोड़ा सा साफ कर दीजिए, इस पर से डस्ट को हटा दीजिए। तो डस्ट मीन्स धूल भी हुआ और डस्ट मीन्स धूल हटाना भी हुआ। क्लियर? और तीसरा वर्ड देखें, वेदर। वेदर का मतलब होता है धीरे धीरे कमज़ोर होना, धीरे धीरे टूटना। ओके, वेदरिंग, जब पत्थर का वेदरिंग होता है तो उससे मिट्टी बनती है। ओके, सॉइल्स आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ वेदरिंग ऑफ द रॉक्स। जब रॉक्स का वेदरिंग होता है तो मिट्टी बनती है। तो वेदरिंग का मतलब टूट फूट होना, कमज़ोर होना। लेकिन इसको हम दूसरे तरह से भी इस्तेमाल करते हैं। वेदर मीन्स साहस से किसी चीज़ का सामना करना। लेट अस वेदर दिस स्टॉर्म, ठीक है, लेट अस वेदर दिस टाइड, हम किसी मुसीबत का सामना करें। ओके, तो लेट अस वेदर दिस हार्श वेदर, इस कठिन मौसम का भी हम सामना करें। तो एक ही शब्द वेदर, इसके दो ऐसे मीनिंग हो गए जो एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी हैं। तो कह सकते हैं कि ये कॉन्ट्रेनिम्स हैं। अब लास्ट में हम देखें, ये हैं एक्रोनिम्स। देखिए ये महाशय थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए कि इन्होंने समझ लिया कि इसमें बहुत वैसा सब बहुत सारे हैं, सुनने में भारी लगते हैं, बट कुछ है नहीं, ये सब आसान है, इसलिए ये थोड़ा अब मुस्कुरा रहे हैं। तो आप बात बात में ओके शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो ओके कहाँ से आया? ओके का ग्रीक ओरिजिन है ओला काला। ओला काला जो है इससे बन गया ओके। ओला से ले लिया आपने ओ और काला से ले लिया के। तो ऐसे जो ऑल करेक्ट, ओला काला मीन्स ऑल करेक्ट। तो ऐसे जो लंबे शब्द होते हैं जिसमें 2-3 शब्द होते हैं छोटे छोटे, तो उसका जो पहला अक्षर होता है आप जब उसे उठा लेते हैं और हर पहले अक्षर को उठा करके आप एक छोटा सा शब्द बना देते हैं, ठीक है, एब्रेविएशन, उसको हम कहते हैं एक्रोनिम्स। जैसे नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ओके, भारी है लेकिन कहने में आसान हो गया, एसपी। तो आप इस तरह से ओला काला के संदर्भ में एक और मज़ेदार बात मैं आपको बता दूं कि एक प्रेसिडेंट थे यूएसए में, तो उनका नाम था काइंडर हुक। ओके, तो दरअसल उनका नाम था मार्टिन वान। मार्टिन वान साहब को लोग बहुत प्यार से उनका एक नीक नेम लोगों ने रखा था और वो नाम था काइंडर हुक। तो इलेक्शन कैंपेन जब उनका शुरू हुआ तो वोट फॉर ओल्ड काइंडर हुक, वोट फॉर ओल्ड काइंडर हुक। और इससे हालांकि वो इलेक्शन जीते नहीं, बट ये जो ओल्ड काइंडर हुक जो एक उनका निकनेम हुआ वो बन गया ओके। ओके, इस तरह से आज हम लोगों ने कुछ शब्दों को सीखा। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ इसे लाइक करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।